नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं, जिसमें कि टॉप 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है? तो यह फतेहपुर सीकरी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाजा स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो ये सांसद हटा सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सांसद द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए थे? भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए थे? तो ये हुए थे पुर्तगाल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पुर्तगाल से जो है भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले स्थापित हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो यह हॉकी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हॉकी से जो वेलिंगटन कप का संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सी है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सी है? तो यह है चंद्रमा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जातक किस धर्म की पवित्र ग्रंथ है? जातक किस धर्म की पवित्र ग्रंथ है? तो यह बौद्ध धर्म की। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बौद्ध धर्म की जो है जातक एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? सुएज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो ये जोड़ता है लाल सागर के साथ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे सारनाथ में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सारनाथ में जो है भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से था? अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से था? तो ये था जम्मू कश्मीर से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से जो है अनुच्छेद 370 का संबंध जो है था, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रज्मनामा फारसी में अनुवाद किस ग्रंथ में है? रज्मनामा फारसी में अनुवाद किस ग्रंथ से है? तो यह है महाभारत का। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महाभारत का जो है रज्मनामा फारसी में अनुवाद किया हुआ ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वह कौन था? वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ वह कौन था? तो वह था औरंगजेब। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। औरंगजेब का जो है वह मुगल सम्राट था जिसका कि 2 बार राज्य अभिषेक हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था 1632 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1632 ईस्वी में जो है अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो ये किया था 1510 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1510 ईस्वी में जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है असम। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। असम जो है भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो यह है महानदी पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर निर्मित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यानचंद ट्रॉफी जो है यह हॉकी खेल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चीन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चीन में जो है विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है क्या कहलाता है? वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है रिवर्स रेपो दर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रिवर्स रेपो दर जो है वह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण के रूप में देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरि प्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक से हैं? हरि प्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक से है? तो यह है बांसुरी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हरि प्रसाद चौरसिया जो है यह बांसुरी वादक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो यह है हरिद्वार। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हरिद्वार जो है यह यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो यह कहलाता है क्यूबा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यूबा जो है यह विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सी है? भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन सी है? तो यह बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है यह भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सी है? आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सी है? तो यह है सीमा शुल्क। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सीमा शुल्क जो है यह आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो यह मैक्सिको में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मैक्सिको में जो है कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1920 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1920 ईस्वी में जो है भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र ने कौन सा उपन्यास लिखा है? निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र ने कौन सा उपन्यास लिखा है? तो ये लिखा है रंगभूमि। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रंगभूमि जो है यह प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है?
निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? तो यह अर्थशास्त्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अर्थशास्त्र जो है यह कौटिल्य द्वारा लिखी गई कृति है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सिली पॉइंट जो है यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार कहाँ की है? रथ यात्रा प्रसिद्ध त्योहार कहाँ की है? तो यह पुरी का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पुरी में जो है यह रथ यात्रा जो है प्रसिद्ध त्योहार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? तो यह दादर नागर हवेली। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दादर नगर हवेली जो है यह भारत का संघीय क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1971 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1971 में जो है बांग्लादेश का सृजन हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो ये देते हैं उपराष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग एक क्या है? योजना आयोग एक क्या है? तो यह है कार्यकारिणी निकाय। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। योजना आयोग जो है यह एक कार्यकारिणी निकाय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो यह है रांची में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रांची में जो है हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो यह 65 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 65 वर्ष जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? तो ये था नेपोलियन बोनापार्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट जो है 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वल्लभ भाई पटेल जो है यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सी है? पंचवर्षीय योजना का स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो यह राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है यह पंचवर्षीय योजना का स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था? प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था? तो ये था एक व्याकरण शास्त्री। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि जो है यह एक व्याकरण शास्त्री था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो ये किया था अरबों ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अरबों ने जो है सबसे पहले भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है?
भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो ये लोकसभा का सदस्य होना यह आवश्यक नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक आयु भी होनी चाहिए और कोई लाभकारी पद का अधिकारी नहीं होना चाहिए। ये तीनों जो है, लेकिन लोकसभा का सदस्य योग्यता ये जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए आवश्यक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? तो ये लिखी है दयानंद सरस्वती ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दयानंद सरस्वती ने जो है सत्यार्थ प्रकाश लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था? तो ये किया था बेलगांव की अध्यक्षता। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बेलगांव की जो है अध्यक्षता जो है यह गांधी जी के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मुख्यतः किसने प्रस्तुत की थी? भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मुख्यतः किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था रास बिहारी बोस ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रास बिहारी बोस ने जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की जो है संकल्पना जो है प्रस्तुत की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? तो ये मिला है मोहनजोदड़ो से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से जो है एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? तो यह न्यूयॉर्क में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1985 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1985 ईस्वी में जो है सार्क की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सांकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है? दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सांकरा भूमि का पट्टा क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है भूसंधि। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भूसंधि जो है यह दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत सांकरा भूमि का पट्टा कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है। एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, तो ये गुजरती है इंडोनेशिया से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया से एकमात्र जो है एशियाई देश जहाँ की विषुवत रेखा गुजरती है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।